आते तो उठ के बैठ जाएँगे। कोई आलसी कायदे में नहीं लगती है। बहुत ज़बरदस्त हो गए हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है 11-12 केजी का वेट बढ़ा है मुझे। पर अभी हम साथ में रहेंगे इसलिए थोड़ा टाइम टाइम से जाता है वेट, तो उसके लिए मैं परेशान नहीं हूँ। मेरी कोच अंशु ने मुझे बताया कि आप परेशान नहीं होना, आप अच्छे से ठीक हो जाएँगी। तो बात को कान क्लियर रखते हुए और जब मैं क्लास में बैठती रही तो मैं खुद से अच्छी हो जाती हूँ। बातें सुन के मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती है और ये इस बात को दिल में भी हमारी जुबान से निकलता रहता है बच्चों के बीच में। मेरे बच्चे बहुत हँसते हैं, बहुत खुश रहने लगे, मेरी बहू बहुत खुश है कि अब तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी बहुत अच्छी हो गई, ठीक हो गई। हम अच्छा। तो यहाँ पे आए थे साल में, तो मम्मी पूरी एक रूम में अकेले रहती थी, उठती नहीं थी, बोलती नहीं थी। हम लोग भी परेशान थे कि हम लोग नए हैं, कैसे रहेंगे घर में, कैसे क्या करेंगे? लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी हम लोग को बातें बताती हैं, तो उनके साथ रहते हैं, हँसते हैं, बोलते हैं। और एक बात ये बहुत अच्छा हो गया कि मेरी तबीयत अब जो घुटुर-घुटुर लगा रहता था, पहले क्या था? पहले आपको आपने कहा पहले हम कमरे में रहते थे, बोलते नहीं थे, तो पहले हाँ, क्या हुआ था? क्या था ऐसा जिसकी वजह से आपको ये मतलब आप अकेले रहना पसंद करते हैं? मेरी जो पोज़ीशन ये है कि मैं पैरालाइज़ की मरीज़ हूँ। जब मुझे पैरालाइज़ हुआ, जब मैं कमरे में हो गई, तो हमको बहुत सारी टेंशन, परेशानी झेलनी पड़ी। एक पल के लिए मेरे दिमाग से बात नहीं निकली। नहीं हुई ना? यहाँ तो आई नहीं। हाँ, तभी मैं वही बात चल रही नहीं आई एकदम सुनो ऐसे? है। अब मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, ज़बरदस्त हूँ। मतलब मैं मैम कल ऐसे है ना मोमिना मैम आप कहते-कहते आपका गला भर गया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जैसे अकेलापन किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप कहते-कहते आपको सब चीज़ें याद आ गई। आपने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे हो जाएँगे। लेकिन ये न्यूट्रिशन ऐसे ही इसी भावना से बनाया गया कि हमको स्वस्थ करने के लिए। इसीलिए आप स्वस्थ हैं, ये आँसू जो निकल रहा है ना, वो आपको पिछला याद करके निकल रहा है और निकालिए देखिए, अगर कभी ऐसी भावना हो तो बोलने में संकोच ना करिए। ये हमारा वो परिवार है, कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम जुड़ जाते हैं, जैसे अपने परिवार में जुड़ जाते हैं, किसी भावना से। वैसे जब आप बोल रही थी तो बहुत सारे लोग मैं देखते थे, आपके साथ में आपकी बात हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे और आज आपका स्वास्थ्य इतना सुंदर है, आपके बच्चे खुश हैं, आपकी जब बहू खुश है। मुझे कोई अगर प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो मेरे हस्बैंड तुरंत कहते हैं कि आप अपनी मैम से पूछ लीजिए कि क्या करना चाहिए। उनको भी बहुत विश्वास हो गया कि आप अब ठीक हो जाएँगी। मैं बोली बिल्कुल, कहीं न कहीं अकेले रहते-रहते हम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। हमें प्रॉब्लम हमारे साथ कुछ भी हो, कोई किसी के साथ भी और देखिए मनुष्य का जन्म होता है, वो संघर्ष के साथ होता है, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये क्लास आपने बोला ना, मैम बिल्कुल सही कहते हैं सर। जो कोचेज़ होते हैं, वो हमें ताकत भी देते हैं, हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं और हमें ठीक कैसे रहना है परिवार के साथ में, वो भी सिखाते हैं। अभी अभी संग्राम सर कह रहे थे ना कि यहाँ पर भी काम होता है। तो आप जब बोल रही हैं ना, अब आप सोचिए कि इससे निकल के आप बाहर आ गए। थैंक यू सो मच मैम, आप क्लास में रहती हैं, इसीलिए आपके चेहरे पे एक नीची सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है। और हम सभी की बहुत सारी विशेज़ हैं कि आप ऐसे ही खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा अच्छा फीलिंग मुझे आया कि मैंने आपसे बात की है। अर्चिता मैम से बात